हरि का कार्य हमारे शोक, रोग, दुख और ताप का और दुर्गुणों का हरण करना है, इसलिए उन्हें हरि कहा जाता है। और आज हनुमान जी जो एक साधक के रूप में हैं, जिन्हें जीवन में शांति की खोज है, और तब अपने बल को भूले हुए हैं, सद्गुरु जामवंत के द्वारा उन्हें उनके बल की याद दिलाई जाती है, स्मरण कराया जाता है, तो उन्हें स्मरण होता है इसका। और फिर अपने गुरु वचनों को सुनकर जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। गुरु कहते श्रेष्ठ ही हैं, पर जीवन के कार्य सफल कब होते हैं? जब हनुमान जी की तरह उनके वचन आपके हृदय को भा जाएं। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी के पास ऑप्शन था, बाकी बंदरों की तरह रिजेक्ट कर देते कि मैं भी तकलीफ में हूं, नहीं जा सकता, पर गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास है उनको, और गुरु की वाणी सुनकर उनके हृदय में हर्ष होता है। ये कोई हर्ष का विषय नहीं है, क्योंकि लंका की यात्रा बड़ी कठिन है, बहुत तकलीफ हैं, जिसे हम कहते हैं तन मन धन, तीनों से ही जागतिक रूप से देखने में तो हानि हानि लगती है, पर हनुमान जी स्वीकार करते हैं क्योंकि गुरु वचन है, गुरु गंभीर वचन है, और मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता, और वो आगे बढ़े। और फिर रास्ते में हनुमान जी के चलते समय आपने याद रखा कि उनके मन में हर्ष है, मानो हनुमान जी ये संदेश दे रहे हैं कि धर्म के पथ पर चलने से पहले कई लोग उदास हो जाते हैं। साधन करना है, भजन करना है, पूजा करना है, बड़ी उदासी की माहौल है दुनिया में, जैसे कोई मजबूरी की बात हो, कोई विष पीना हो, निभाए चले जा रहे हैं। और हनुमान जी ये संदेश दे रहे हैं कि भैया अगर उदास होकर हरि काम में लगोगे, गुरु के वचन सुनने के बाद भी हृदय उदासी रहती है, तो सुखी तो हो सकते हो पर शांत नहीं हो सकते। भगवान राम कौन है? भगवान राम सुख की खान है। भज मन राम चरण सुखदाई, सुखों के खान है। अब जरा समझिए कि राम और सीता के बिना दोनों अधूरे कैसे हैं, राधा और श्याम एक दूसरे के बिना अधूरे कैसे हैं। उसका सीधा अर्थ यही है कि एक सुखपुंज है और एक शांति कुंज है।
इस दुनिया में सुखी लोग तो बहुत हैं, पर शांत नहीं है। और सुंदर कांड की यात्रा सुखी व्यक्ति की शांति की ओर यात्रा है। सुख से शांति की ओर जो यात्रा है वही सुंदर कांड है। तो हनुमान जी महाराज चल रहे हैं, हर्ष है हृदय में, आधार तैयार कर लिया। घर के लोग विरोध में उतर आए, धन ने बाधा दिया कि भाई पहले ये सब देख लो। तो उनसे झगड़ा न किया, प्रणाम किया घर वालों को भी और धन को भी छुआ, मैनाक पर्वत को, और आगे बढ़ गए। फिर देवताओं ने बाधा खड़ी कर दी। जब शांति की ओर हमारी यात्रा होती है तो देवता भी हमारा विरोध करते हैं। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। देवता का काम है जो वस्तु के वो अधिष्ठाता हैं वो आपको प्रदान कर देंगे। सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर, ये सब अलग अलग देवता हैं, अलग अलग वस्तु के प्रदाता हैं। इन सब के यज्ञ होते हैं। जिसके भीतर में जिस चीज की कमी होती है, किसी एक देवता का यजन करता है, यज्ञ करता है, और वो देवता उसको प्रदान कर देते हैं। इसका बेहतरीन नजारा आपको भागवत में मिलता है, जहां वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है, जिसे भगवान कृष्ण ने रोक दिया था। उन्होंने रोका इसलिए था कि वो देवताओं के चरित्र को दिखाना चाहते थे। भैया, देवता का प्रेम तुमसे नहीं है, जब जितना करोगे उतना मिल जाएगा, गड़बड़ करोगे गड़बड़ मिल जाएगा। देवताओं के यज्ञ के समय भाव प्रधान नहीं है, वहां कर्म कांड प्रधान है। अगर थोड़ी सी याज्ञिक गलतियां हुई, थोड़ा कहीं मंत्र के उच्चारण में गड़बड़ियां हुई, उनके पूजन में कोई गलती हुई, तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा। इसका प्रमाण भी भागवत ही है। त्वष्टा मुनि खूब जोर यज्ञ करते हैं, इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो जाए, और एक मंत्र अनुदात और उदात स्वर, जो जोर से कहना था उसको धीमे से कह दिया, और जो धीमे से कहना था उसको जोर से कह दिया। इतना ही अंतर था, पर उसमें ही अर्थ बदल गए। और देवता तो देवता हैं, जिस अर्थ, जिस स्वर, जिस कर्म कांड से उनको पुकारोगे वो दे देंगे। तो रास्ता बड़ा खतरनाक है, क्योंकि कली काल के प्राणी जो माता और पिता का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, उनसे यज्ञ कैसे संभव होगा? कर्मकांड के यज्ञ कैसे करेंगे वो? इसलिए आपने देखा होगा कि किसी किसी व्यक्ति के जीवन में आप भी देखते होंगे कि बड़े पुजेरी हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, पर दुखी भी उतने ही हैं, अशांत भी। और दुखी भी नहीं, देखो दुखी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि घर में गाड़ियां हैं, गहने हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, जो वस्तु चाहते हैं उपलब्ध हो जाती है। दुख तो भैया उसको कहते हैं कि खावे को भी न मिले। सब सुविधाएं हैं पर अशांत हैं भीतर से। दुख और शांति दोनों अलग अलग वस्तु है। सुख और शांति, सुखी व्यक्ति शांत हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। तो अब देवता भी भेजे हनुमान जी के पास सुरसा को कि भैया बाधा खड़ा करो, क्योंकि ये तो अब सीधी शांति से मिलने जा रहा है, देवी से, सीता से, और उनसे मिल गया तो फिर इस संसार में इसके लिए बाकी क्या रह जाएगा?
और इस बात का प्रमाण मैं आपको देता हूं। सूर्य तेज दे सकते हैं, चंद्र शीतलता दे सकते हैं, अश्विनी कुमार सुंदरता प्रदान कर सकते हैं, और जितनी भी देवी देवता आप देखते हो सब एक एक चीज। शक्ति की उपासना करोगे तो शक्ति मिल जाएगी, पर शक्तिमान होने से आप सुखी और शांत हो जाओगे? किसी ने कहा सिकंदर तो बड़ा शक्तिमान था, दुर्गा की आराधना किया होगा उसने। शक्तिमान था तभी तो पूरे विश्व में विजय प्राप्त किया। सम्राट अशोक शक्तिमान होगा तभी तो इतना बड़ा युद्ध लड़ा। तो जिस किसी विशेष देवी या देवता की पूजा करोगे वो विशेष गुण तुम्हें वो दे देंगे, अगर ठीक ठीक कर पाए तो। पर उसका परिणाम शांति होगी ये हमें संभव नहीं लगता, आज बहुत खराब है। तो अब क्या करें, कैसे करें? ये हनुमान तो आज शांति की खोज में जा रहा है। शांति को उपलब्ध हो गए तो फिर आप द्वार द्वार नहीं भटकेंगे। जो शांति हो गया फिर उसके लिए प्राप्त करने की वस्तु और बची भी क्या जीवन में? सब वस्तु तो जुगाड़ इसीलिए कर रहे हैं कि हम शांत हो जाएं। घर में लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, और हम लगे हुए हैं कि कैसे भी शांति आ जाए। हमारा प्रयत्न है शांति हो जाए, लेकिन देखिए शांति आज तक उधार में और नपुंसकों को नहीं मिलती किसी को। शांति अतुलित बलधामम हैम शैलाभ देहम दनुजवन कृशाणम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। इतने गुण जब हुए तब जाके शांति मिली। किसी भगोड़े, किसी नपुंसक, किसी मन के अधीन में रहने वाले, आलसी, ये सब जो दुर्गुण जिनके भीतर हैं और वो सोचते हैं मैं शांत हो जाऊं, संभव नहीं है। हनुमान की यात्रा देखिए, गुरु के वचन से यात्रा प्रारंभ हुई है और हनुमान का उत्साह, तेज, बल, बुद्धि की परीक्षा कई जगह दे रहे हैं। लोगों से मिलना, लोगों का रोकना, लोगों को समझाना, ईर्ष्या बीच में आती है, लंकिनी आ रही है, सबसे निपट रहे हैं। और हम सोचते हैं कि कोई ऐसा महात्मा आवे, कोई ऐसी देवी देवता बन जाए कि अगरबत्ती 2 जला दे और हमें शांति मिल जावे। नहीं 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 नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। गुरु का आशीर्वाद भी है और परमात्मा भी साथ है। अब क्या जो दिक्कत थी, परमात्मा राम है, गुरु जामवंत है, उसके बाद भी इतनी मेहनत हनुमान को करनी पड़ रही है। मिल जाता, ऐसे ही शांति मिल जाती। मानो भगवान ये दिखा रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद मेरा विधान है, मैं किसी को कुछ नहीं देता। और गुरु कहते हैं कि मेरी कृपा मेरा वचन है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। तो उनके वचन ही उनकी कृपा है, और वचनों पर जब चलेंगे तो शांति हमारे पास होगी, सीता से हमारी मुलाकात होगी। और जब जानकी सीता से मिलेंगे, शांति से मिलेंगे, तो क्या मिलेगा? बोला अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। एक एक देवता की पूजा करोगे तो शायद एक एक सिद्धि 100 वर्ष में या 1000 वर्ष तो जीना ही नहीं है। 100 वर्ष की साधना करो तो एक सिद्धि मिलेगी।
ठाकुर रामकृष्ण के पास जो आया था वो 12 साल में जीवन खपा दिया, तब जाकर पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त हुई। बरसों जीवन लग जाते हैं एक पैर पर खड़े खड़े, तो कोई एक छोटी सी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बिना खाए जी लो, फल पे जी लो, जल पे जी लो, दूध पे जी लो। पर समस्त देवी देवताओं के, राक्षसों के, असुरों के, अपने परिवार के, धन के बाधाओं को दूर करते हुए, अपना अपमान सहते हुए जब हनुमान जी पहुंचे तो उनको मिल गई अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। द्वार द्वार भीख मांगने से अच्छा है कि एक ही द्वार जाया जाए, और वो द्वार जगत जननी का है, सीता का है, शांति का है। और वो सीता भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की प्रिया है, और मिलती गुरु की युक्ति से है। हृदय में सब बातें बिठाइए और शांति की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कीजिए, सुंदर कांड की तरह। यहां कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती। मैं कलकत्ते में था तो अक्सर जब कोई भी जाता है, तुम्हारे प्रियजन संत महात्मा कहीं गए, तो लोग अपने घरों में ले जाना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्रियों में ले जाना चाहते हैं, दुकान में ले जाना चाहते हैं कि आपके चरण पड़े तो जगह पवित्र हो जाए, सद्बुद्धि आए, हम सबों को रिद्धि सिद्धि मिले। तो एक घर में मैं रुका था, तो वहां बड़े फैक्ट्री के मालिक थे, वो मुझे फैक्ट्री जानी थी घूमने के लिए, उनका आग्रह था, मैं गया भी। और 25 साल की एक युवती थी, उनकी बेटी थी। उसने कहा, गुरुजी मैं भी अलग काम करती हूँ, तो आप क्या मेरे भी प्रतिष्ठान में चलोगे? मैं जरूर जाऊंगा, चलो। तो देवी ये ले गई मुझे, तो मैं जाके वहां देखा तो ब्यूटी पार्लर थी, बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर चलाती थी वो। अंदर गए, पहली बार जीवन में जाना हुआ, तो देखा कि बहुत कुर्सियां लगी हुई हैं, बड़े आराम की जगह हैं, और कोई फेशियल लगाए है, कोई कुछ लगाए है, कोई बाल, और सब स्टैचू बने हुए हैं। घंटों, मैं 1 घंटा बैठा था, कोई आधे घंटे तक ऐसे ही है तो ऐसे ही है एकदम। क्या कोई योगी इतनी मुद्रा में रहेगा? हिल तक नहीं रहे, आंख बंद, कान में रुई, यहां रुई, वहां रुई, यहां पोता, और चुप एकदम ऐसे। मैंने कहा, बेटी काम तो बड़ी गजब की है, तो बड़े बड़े योगियों को और ध्यानियों को इतना देर ध्यान न लगे। ऐसी परिस्थिति में ध्यानी लोग भी बैठते हैं तो ध्यान कक्ष बनवाते हैं पहले, उसके बाद थोड़ा बढ़िया अपने फर्श पे दरवाजा बंद करके ध्यान लगा लेते हैं। पर ये तो कुर्सी ऐसी है, और किसी का वो शैम्पू हो रहा है तो ऐसे ही बिल्कुल लगे हैंग टिल डेथ, टांग दिया उसको पूरी तरीके से, एकदम गर्दन ऐसी, और धुलाई जा रहा है। घंटे भर था मैंने कहा, इतना परिश्रम। मैं मन ही मन विचार कर, देखो हनुमान जी जहां भी जाते हैं विचार करते, मन ही मन कपि तर्क करे लागा। पर कपि हनुमान का जो तर्क है ना, वो उनके रास्ते में आने वाले बाधा को दूर करने के लिए होता है, और विचार करते हैं वो कि ये काम और अच्छे से कैसे होगा। तो उस दिन मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। उस बेटी ने कहा, गुरुजी आप क्या समझते हैं सुंदरता ऐसे मिल जाती है क्या? बड़ी परिश्रम है, पेडिक्योर, मैनिक्योर,
आईब्रो, बड़ी बड़ी तकलीफें हैं। तब थोड़ी सी सुंदरता शरीर की मिलती है, चमड़े की सुंदरता मिलती है। तब मैंने उस दिन मन में विचार किया, वाह 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 वाह, आज तो एक बड़ा बढ़िया लेसन मिला मुझे। शरीर को सुंदर बनाने के लिए इतनी तकलीफ और इतनी साधना करनी पड़ती है, तो इस मन को जब सुंदर बनाना हो तो वास्तव में हनुमान की तरह साधना और परिश्रम करना पड़ता होगा, और शायद इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा होगा। ये ब्यूटी पार्लर है मन का। यहां मन सुंदर बन के निखर आएगा तुम्हारा, तुम्हारे विचार सुंदर होके निखर आएंगे। और जैसे शरीर को सुंदर बनाते हो तो लोगों की वाहवाहियां मिलती हैं, तुम्हें एक थोड़ा सा सुख मिलता है भीतर में। आईने में जब देखते हैं मैं सुंदर हूं, उन्होंने मुझे सुंदर कहा। जरा विचार करिए कि एक दुनिया में ऐसा बंदा है, वो भी सुंदरता देखने का बड़ा माहिर बंदा है। श्री कृष्ण स्वयं भी सुंदर है और सुंदरता देखने का आदी भी है, पर उसकी सुंदरता थोड़ी दूसरी तरह की है, क्योंकि वो कुब्जा के ऊपर 3 जगह से जो टेढ़ी थी कुबड़ी, उनसे भी प्रेम करते हैं। उसके भीतर क्या सुंदरता थी। दांत नहीं, आंत नहीं, पोपले निकले हैं, वो सुदामा से भी प्रेम करते हैं। उसमें क्या सुंदरता थी। इस दुनिया में ऐसे कई कुरूप निर्बल लोग हुए जिनसे कृष्ण प्रेम करते हैं, क्योंकि वो सुंदर कांड के ब्यूटी पार्लर से निकले हुए लोग हैं। उन्होंने अपने मन और विचार को सुंदर बनाया है, और परमात्मा का ये संदेश है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल का अर्थ मैंने आपको बताया था कि मलिनता है, साधना से उसे दूर कर दो। चेहरे अच्छे नहीं हैं, बाल अच्छा नहीं है, पर वही बेटी, अपनी ही बेटी जब विवाह के समय में माता जब ब्यूटी पार्लर ले जाती है और वापस आती है, और फिर अपनी बच्ची को पहचानना मुश्किल हो जाता है। अरे इतनी सुंदर लग रही मेरी गुड़िया, कभी देखा ही नहीं था उस दृष्टि से, निखर ही आई है तो वही, बस कुछ बाल कट गए, कुछ इधर हो गए, कुछ उधर लग गया, कुछ कपड़े अच्छे हो गए, सुंदरता निखर गई। वास्तव में हमारा संरचना भी बड़ा सुंदर है, क्योंकि जिसने हमारी रचना की है वो बड़ा सुंदर है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हमने कुछ मलिनताएं उड़ी हुई हैं, तो ये सुंदर कांड भी आपके जीवन के, विचार के, बुद्धि के, विवेक के, मन के बिल्कुल ब्यूटी पार्लर समझो। आपकी भाषा में देखो, शास्त्र हैं, पुराने शास्त्र हैं, पर आपकी भाषा में बात न करूं तो कैसे समझोगे। ये रामचरितमानस, ये भागवत, ये भक्तमाल की कथा, और विशेषतः सुंदर कांड, नाम ही सुंदर कांड है। इसमें जो प्रवेश करेगा वो बिना सुंदर हुए रह नहीं सकता। सुंदरता उसको मिलेगी मिलेगी। और वो मन की सुंदरता आ गई तो ठाकुर फिर मजबूर हैं तुम्हें प्रेम करने के लिए। निर्मल मन जैसे ही हो गया, पर कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को यहां पर दर्शाया गया है कि शांति को प्राप्त करने के लिए और सुंदर कांड में बैठने के लिए भैया कुर्सी पर कुछ देर बैठना होगा। ये यही लोग हैं ना जो ब्यूटी पार्लर जाते हैं। यहां भी लोग बैठे होंगे जो जाते होंगे, आप भी जाते होंगे मेंस ब्यूटी पार्लर में, आप भी पहुंचे होंगे। ये आप ही लोग हो ना जो आधे घंटे तक ऐसे करके बैठे रहते हो, और जब शेविंग होता है तो गर्दन तक दांव पे लगा देते हो, छुरा लगाया हुआ है और गर्दन दांव पे, आप ही हो ना। और फिर जब बाल कर्ल किया जाता है तो तकलीफें भी होती हैं, कभी कभी बाल नोचते हैं, पर बैठे रहते हैं। क्यों? कर्ली हेयर चाहिए, थोड़ा सुंदर दिखना है मुझे। आप ही लोग हो ना।
5 मिनट का ध्यान नहीं कर सकते मन को सुंदर बनाने के लिए? 10 मिनट एकांत में बैठकर गुरु वचनों को याद नहीं कर सकते? एकांत में, सुख आसन में। तन की सुंदरता के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी, इतने दर्द सहते हो, पर जिस मन की सुंदरता होने के बाद शांति मिल जाएगी, सीता मिल जाएगी, शांति मिल गई मतलब सब मिल गया। संतोष और शांति मिल गई तो बचा क्या लाइफ में? ये अनंत अनंत कमाइयां, अनंत अनंत मेहनत, अनंत अनंत परिश्रम, अनंत अनंत झगड़े, अनंत अनंत क्लेश क्यों हैं? हम वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं। वस्तु प्राप्ति से क्या मिलेगी? सुखी होना चाहते हैं। और सुखी होकर क्या चाहते हैं? अब हमें शांति चाहिए। प्राप्ति शांति है, तो इतने घूम फिर के क्यों जा रहे हो? ऐसे कान क्यों पकड़ रहे हो जबकि सीधा भी पकड़ा जा सकता है? क्यों नहीं जुक्ति अपनाते हो? आप देखो अभी आगे जब विभीषण के पास जाएंगे हनुमान जी, तो विभीषण ने जुगति बताई, लिखा हुआ है जुगति। अब युक्ति जानते हो ना, जुगाड़ भारत में बड़ा प्रचलित है। यहां तो जुगाड़ ही जुगाड़ है। देखो जिस चीज से अभी आप फेसबुक पे लाइव कर रहे हो, ये भी राकेश का जुगाड़ है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ये। यहां तो जुगाड़ चलता है। विभीषण भी हनुमान को जुक्ति बताते हैं। यहां दोनों संत हैं, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हनुमान जी को राम प्राप्त हैं पर सीता की खोज कर रहे हैं, और विभीषण को सीता प्राप्त है पर राम की खोज कर रहे हैं। लंकई में है सीता, और विभीषण तो बड़ा सुंदर राम नाम अंकित गृह, उस लंका में भी ऐसा घर बना के है। अब एक बात बताइए आप मुझे, यहां रावण की सहनशीलता भी देखो जरा। अपने ही भाई है और राम नाम लिखा हुआ है घर पर, जो कि सबसे बड़ा शत्रु है रावण का, पर रावण कुछ नहीं बोलता। मामला तो है यार। प्रेम देखो और कॉम्प्रोमाइज देखो रावण की। हमारे ही घर में हमारे शत्रु का नाम लिख के कोई बैठा है, फिर भी कुछ नहीं करता। और महामंत्री है विभीषण, लाल बत्ती मिली भई है उसको। हनुमान जी वही देख के तो पकड़ पाए कि यहां भी कोई ऐसा रहता है क्या। राम राम कानों में आवाज आई और घर देखा, तुलसी का पौधा, राम नाम लिखा हुआ। मेरी तो इच्छा होती है भैया घर बनाइए तो अपनी संस्कृति के अनुसार बनाइए, और दरवाजों पर कुछ ऐसी ही चीजें दिया कीजिए। गोबर फोबर लपेटने से कुछ नहीं होगा। सुंदर चिन्ह बनाइए, सुंदर कोई शंख हो, कोई बंसी हो, ऐसा चिन्ह जिसको देखते ही, बंसी देखें तो कृष्ण याद आता है, शंख देखें तो ठाकुर याद आता है। शंख चक्र पद्म गदा आयुध धनुष्मान। हम तो कानपुर में गए थे एक आदमी के घर में, वो तो सामने घर में गए, हमें तो पता ही नहीं चला घर कौन है दुकान कौन है। घर की दीवार पे भी पोत रखा है $, गंजी बनियान। हमने हद हो गया यार, तेरे घर में जाऊं भी कैसे? पूरा पोत रखा है घर को एकदम बाहर से। घुसा में, चलो कोई बात नहीं। ये बाजार लंका है और विभीषण का घर राम का मंदिर है। उसमें भी एक अलग पहचान होनी चाहिए आपकी। मन प्रसन्न होता है यारों। दरवाजे पर अगर कोई आयुध हो, प्रतीक हो, प्रतीक हमें याद कराते हैं। जैसे ये अर्चा विग्रह, रामायण, ये सब हमें याद कराते हैं कि नहीं नहीं यार ये करना है, रामायण में ये लिखा है। तो घर ऐसे होने चाहिए। मानो यहां गोस्वामी जी हमें ये सिखा रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि देखो, विभिन्न देवताओं की जी हुजूरी करने से अच्छा समझा हनुमान जी ने कि चलो माता को खोज लेते हैं, सीता को, शांति को, रघुपति की जो प्रियतमा है, जो प्रिया है, ठाकुर और ठकुरानी, उन्हें खोज लेते हैं।
किसको किसको खोजें, किसकी किसकी पूजा करें, किससे किससे लड़ें, किससे किससे बकबक करें। तो एक ही बार बकबक किया, लड़ाई की, फिर दोबारा न मिले हनुमान जी किसी से। बोला आज जिसको जिसको आना है आ जाओ रास्ते में। और सबको, किसी को बुद्धि से, किसी को विवेक से, किसी को प्रणाम करके, किसी को आश्वासन देके आगे बढ़ गए, क्योंकि उनका लक्ष्य सीता है, लक्ष्य शांति है। जिस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य सीता होते हैं वो उलझता नहीं है, आगे बढ़ता है। यहां तो 50-50 वर्ष एक ही बात में उलझे हुए। 24 साल पहले जब इस घर में आई थी तो माता जी ने चाय के लिए नहीं पूछा था। 24 साल पहले याद है उसको, जिए जा रहे हैं उसी में। 24 साल पहले में एक बात नहीं मिटाते। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कोई हंसने की बात आपको 10 बार हंसा नहीं सकती, तो रोने की एक बात पर 50 साल तक रोते कैसे हो? मैं कोई चुटकुला सुनाऊं आपको, कोई सुंदर सा लतीफा सुना दूं आपको। कोई पत्नी खाना बना रही है और पति इधर बैठ के टीवी देख रहा है, तो आवाज तेज है और बार बार तो पति चिल्लाता है, मत उतर मत उतर, अबे फंसेगा, यहां जाल बिछा है। पिक्चर देखने का बड़ा शौकीन था। मत उतर, गालियां दे रहा है, उतरा तो फंसा। पत्नी पूछी कि जी कौन सी मूवी देख रहे हो? कहा अपनी शादी की डीवीडी देख रहा हूं, मैं घोड़ा से उतरने वाला हूं। बोले राम राम राम, वो चिल्ला रहा था घोड़े से मत उतर। सोचा कोई पिक्चर होगा, यहाँ जाल बिछा है, हीरो का बेचारा हमदर्दी हो जाती है पिक्चर देखते देखते। जब हम पिक्चर देखते हैं, अब वो डायरेक्टर तो बना चुका है, पिक्चर बन चुकी है, अब पता है हीरो यहाँ उतरेगा और यहाँ गोली उसको लगेगी घोड़ा से, तो जैसे अरे मत उतरो भाई, अरे भाई तेरे कहने से तो रील में फिट है यार, वो कैसे ना उतरेगा। वैसे जुड़ जाते हैं उससे कि बस चले तो पर्दा से खींच लाएं उसको कि मत उतर, नहीं मरेगा। अच्छा, ये मैंने आपको एक बार सुनाई, कल फिर यही सुनाऊं, परसों फिर यही सुनाऊं, तीसरे दिन फिर यही सुनाऊं। आप सच बोलना, एक चुटकुले पे कितने दिन हंसोगे? दूसरी बार अभी कहूं तो कम हंसोगे, तीसरी अभी तो बैठे बैठे कई लोग इस पे नहीं हंसे, इतने गंभीर है, इस पे भी हंसी ना आई। बाकी की तो बात छोड़ दो, 3 बार 4 बार कौन हंसे, 5 बार। बड़ी टफ काम है, मुस्कुराना बड़ा टफ है। मुस्कुराइए। जीवन में अगर श्रेष्ठ चीज है परमात्मा को प्रसन्न करने की तो मुस्कुराहट है। मुस्कुराइए ना। बाहर इतने मुस्कुराते हैं, लोगों से मिलते समय इतने मुस्कुराते हैं। कई लोग देखो बाहर मुस्कुराते ही मिलते हैं, कहीं जाएं और घर में आते हैं तो 440 वोल्ट का करंट लगा के आते हैं उधर से। खबरदार। और किसी दिन अगर मुस्कुरा गए तो सामने वाला सोचता है तबीयत खराब है क्या इसकी, दिखा ही नहीं बचपन से मुस्कुराते हुए कि कभी ये मुस्कुराया घर में। भैया यहां भी मुस्कुरा, रहना यही है, यही अपने लोग हैं। बाहर झूठी मुस्कान मुस्का कर मुस्कुराओ तो दोनों को ही हजम ना होगा, न मुस्कुराने वाले को, न उसको, विश्वास ही नहीं करेगा वो, जरूर कोई बात है। ये मुस्कुराहट है। देखिए, एक परफेक्ट स्मेल और एक परफेक्ट स्माइल मैक्स मैन परफेक्ट पर्सनालिटी। एक परफेक्ट पर्सनालिटी का क्या आप सबसे सच्चा उदाहरण क्या दोगे? श्री कृष्ण की बात कह रहा हूं, शास्त्र की। परफेक्ट स्मेल, वो ऐसी दुर्गंध शरीर से आ रही है कि आदमी बैठ ना पाए बगल में। स्वच्छ रहिए, शुद्धता रहे, चंदन लगाइए, सुंदर जहां जाए वहां बैठे हुए लोगों को वाह 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 कौन आया भाई, आहा। वो ऐसे लोग हैं कि गर्मी के मोजे की तरह गंध आती है कई लोगों में से। बैठ जाए तो भाग जाओ निकल के, एसी कमरा भी फेल हो जाए महाराज। 20-20 एग्जॉस्ट चला दो लेकिन वो मोजा कहां जाए। हद हो जाता है कभी कभी जब कमरे में कथा करना पड़ा और 2-4 सज्जन बैठ गए भैंस की तरह मोजा पहन के। मैंने कहा यार कथा या तो तू ही कर ले, मैं चलता हूं। हद है। और अपना उनको दुर्गंध आता भी नहीं, बड़े मजे से बैठे रहते हैं। हम कह रहे यार क्या आदमी, कुछ समझ नहीं आता। पूरी पब्लिक परेशान है पर उसको कोई परेशानी नहीं। होता भी ऐसे ही, अपनी दुर्गंध किसी को आती नहीं दुनिया में। दूसरे के दुर्गंध को ही हम महसूस कर पाते हैं। साधक तो वही है जो स्वयं के दुर्गंध को भी महसूस कर ले और स्वयं को भी सुगंधित बना ले। आपके शरीर से, आपकी वाणी से, आपकी आंखों से, आपके विचार से, आपके
चलने से, आपके बैठने से, आपके नृत्य करने से सुगंध उठे, नृत्य दिखे। दर्शन का विषय है ये। नदियां भी नृत्य कर रही हैं, पत्ते भी नृत्य कर रहे हैं, दार्शनिक की बात है ये, अच्छी बात है। प्रकृति में सभी नृत्य कर रहे हैं, पर ये नृत्यों का क्या जब तुम ही नृत्य नहीं कर रहे हो? ये सब नाच के भी क्या करेंगे? इन्होंने पैदा कर दिया तुम्हारे लिए, परिस्थितियां पैदा कर दी, पर तुम तो अभी भी चुपचाप बैठे हो, तुम नाच नहीं रहे हो। और नाच भी रहे हो तो मरकट की नाई, बंदर की नाच नाच रहे हो। दूसरे के पास डमरू है और नाचे तुम जा रहे हो। नृत्य तो स्वेच्छा का विषय है, भीतर का विषय है। भीतर से आह्लाद आया तो पांव थिरक उठे, चुम 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 चुम। कोई नचावे तब हम नाचें, वो नृत्य थोड़ा ही है, चाबी उसके पास है। डीजे बजे तब हम नाचें, ये नाचना कोई नाचना है? कोई कुछ गावे तो हम नाचें, ये नाचना कोई नाचना है? जब रुकेगी तो तुम भी रुक जाओगे। जीवन के नृत्य कभी रुकने नहीं चाहिए। जीवन में तो सदैव नृत्य है। इसलिए विचारों के नृत्य हो, विचारों की सुगंध हो। तो मैं कह रहा था, परफेक्ट स्मेल, सुंदर सुगंध हो शरीर में। पसीने की बहुत गंध आती है तो नमक से नहाया कीजिए, और न हो तो फिटकरी डाल के नहाया कीजिए। 10 दिन नहाइए, पसीने की गंध चली जाएगी, पूरी शरीर शुद्ध हो जाएगा। और ये टेम्पररी जाएगी, परमानेंट चाहते हो तो खान पान सुधारो, खान पान अच्छा रखो। वैसी चीजें खाओगे तो वो दुर्गंध कहां जाएगी? पसीने की आएगी। तो ऐसा खान पान बनाइए कि शरीर भी सुगंधित हो, जहां बैठे वहां लोग प्रसन्न हो जाएं, और फिर विचारों की सुगंध आ जाए। आप बैठे मुंह खोलें तो ऐसा नहीं कि फिर कौवा की तरह कांव, शरीर तो हुआ अच्छा, और मुंह खोले तो लोग कहे कहां से आ गया यार, हद कर दिया इसने। शरीर का सुगंध, वाणी की सुगंध, विचार की सुगंध, मन की सुगंध, ये सब जीवन में चाहिए। और ये प्राप्त होगी परिश्रम से। आपको परिश्रमी बनना होगा, मेहनत करना होगा। आप चुपचाप हो। अगर ऐसी कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है भीतर भीतर, ऐसी कोई बात है जो आपको पीड़ा दे रही है, उसका रेमेडी खोजो ना, उसके उपाय खोजो। परेशान रहने से क्या होगा? और अपने तरीके से मत खोजो, अकॉर्डिंग टू योर गुरु, अपने गुरुदेव और शास्त्र के अनुरूप, हे गुरुदेव इस समस्या में कैसे निपटूं, कैसे आगे बढ़ूं, और उनके वचन को मान लीजिए। फिर वहां तुलना मत करिए। पत्नी से भी अगर कोई बात नहीं बनती तो वहां गुरु से पूछिए, और गुरु जो कहे वो मानिए, फिर पत्नी की न मानिए कुछ दिनों तक। न मानिए मतलब लड़ाई मत करिए, प्रेम करिए, वो तो आपकी अर्धांगिनी है तो आपकी ही, पर उसकी ही मंगल के लिए और अपने जीवन की शांति के लिए अगर गुरु आदेश का पालन करना पड़े तो उसमें कौन सी तकलीफ है? मूढ़ क्यों बने बैठे हैं आप? सबके मंगल हेतु गुरु आज्ञा का पालन होना चाहिए। हनुमान जी कर रहे हैं, सबका मंगल है। राम जी को भी सीता जी मिलेंगी, और हनुमान जी को तो मुफ्त ही में मिल जाएंगी शांति, और नाम भी हो जाएगा। इसको बोलते हैं आम के आम और गुठली का दाम। गए खुद खोजने के लिए शांति, और आज मंदिर मंदिर इतना, जगह जगह मंदिर, जगह जगह चबूतरे, हनुमान मंदिर। मारवाड़ी लोगों का भी हनुमान मंदिर यहां बना हुआ है, सुंदर। बजरंगबली, भले उनका हिसाब किताब चलता हो, उनके अकाउंट हो, अलग बात है, तो है तो पक्का है बजरंगबली का अकाउंट। वो बजरंगबली भी सोचते होंगे, हे भगवान, राम जी के जमाने में कोई अकाउंट न था, वास्तव में अब कुछ कुछ मैं धनी हो रहा हूं, पर उन्हें क्या पता है कि नाम का ही अकाउंट है, निकालना तो इन्हीं लोगों को है, उनके सिग्नेचर से कुछ निकलना भी नहीं। जब चाहो तो करोड़पति बना दो उनको, और जब ट्रस्ट में झगड़ा हुआ तो हाँ हनुमान जी जीरो बैलेंस आपका। हनुमान जी कह रहे यार, तो कल ही तो करोड़पति था, तो हम खर्चा भी न किए, तो आपका था भी तो नहीं, हम ही बनाए थे, अब हटा लिए। तुम बनाओगे तो तुम छीन सकते हो हनुमान से भी, मामूली शक्तिमान हो यार तुम, बताओ। क्योंकि हनुमान जी उसको अपना मानते ही नहीं, तुम्हारे अकाउंट को। तुम्हारी दी हुई वस्तु को हनुमान मानेंगे क्या? बजरंगबली को क्या मतलब है तुम्हारे अकाउंट से? इसलिए जीवन को सुंदर बनाइए। यह सुंदर कांड जीवन को सुंदर बनाता है।
मैंने अनपढ़ लोगों को देखा है भारतवर्ष में यार, पूरा सुंदरकांड जानते हैं। बुराई नहीं कर रहा, ये अच्छी बात है। भारत की रग रग में सुंदरकांड है। कोई कुछ जाने न जाने, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड घर घर की बातें हैं। और काश कि इसके मर्म को समझ लिया होता लोगों ने, तो आज उनके लिए ये उनके जीवन का ब्यूटी पार्लर बन जाता। निखरा हुआ सौंदर्य उनके जीवन का, चमकते दमकते चलते इस संसार में, वो समाज में सब चकाचौंध रहते। और ये गजब लग रहा है यार, इसकी पर्सनालिटी केवल सुंदरकांड कर सकती थी। पर हमने सुंदरकांड को भी जीवन में कांड ही बना लिया। नहीं कहते हैं बस ये रोज कांड करता है, ये सुंदरकांड भी कांड बन गया घर में। एक सुंदर कांड कर रहा है तो एक असुंदर कांड कर रहा है बैठ के वहीं पर, कचकच चल रहा। न पढ़ने वाले का विरोध करिए, और पढ़ने वालों से मेरा आग्रह है हाथ जोड़कर कि कृपया केवल पढ़े नहीं, सदगुरु चरणार बिंद में बैठकर जीवन को सुंदर बनाने के कुछ सूत्र ले जाइए। सूत्र छिपे हैं इसमें, सुंदरकांड में सिर्फ सूत्र ही सूत्र छिपे हुए। आप सूत्र दे तो, कल हमने सूत्र देखा, प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। केवल तुम ही नहीं, इस भारतवर्ष में कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे से नहीं जानते। उनको पता था कि ये राम जी बोले हैं प्रविश्य नगर की, या हनुमान जी बोले होंगे, पर ये तो राक्षसी बोल रही है। कौन है ये राक्षसी? लंकिनी, हमारा मन जो कपाट लगा दिया है, नहीं गुरुजी की बात अंदर नहीं जाने देंगे चाहे जो हो जाए। बंद कर दी है लंकिनी दरवाजा, कोई हनुमान भीतर नहीं आ सकता, कोई ज्ञान भीतर नहीं आ सकता। और तब प्रहार करते हनुमान जी, और तब यह मन सुधर जाता है। सत्संग से ही मन में सुधार संभव है। एक बात जान लीजिए, आज बड़ी पते की बात कह रहा हूं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला इक अंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। यही तो कह रही है लंकिनी। भैया सत्संग के बिना बुद्धि और विवेक जागृत हो ही नहीं सकता, मन सुंदर हो ही नहीं सकता, कितना भी प्रयत्न कर लो। इसलिए मित्रों, ये जो सत्संग है ना, ये हमारा ब्यूटी पार्लर है। हम बैठे यहां पर और स्वयं को सुंदर बनाए सुंदरकांड से। हनुमान जी आगे बढ़े। देखो बड़ी लंबी चर्चा है यार, अब ये कई जगह, यहां तो 10 अटके ही रह जाएंगे, बढ़ने का मन ही नहीं करता। जब तक एक एक बाइफरकेट करके एक एक चीजों को भीतर प्रवेश न करा दिया जाए तो बढ़ना भी क्या। सुंदरकांड कौन नहीं जानता? यहां से चले, वहां मिले, लंका जलाई, ये सब काम हुआ, वापस आए और आकर के राम जी को बताए। राम जी बड़ी प्रशंसा किए और फिर समुद्र के पास आए और खड़ा होकर के समुद्र को बोला, प्रार्थना किया कि भैया जगह दे दे। समुद्र जगह न देता, यहीं तो खत्म हो गया। इतना ही तो है सुंदरकांड। यहीं पर प्रार्थना कर रहे हैं, समुद्र जगह नहीं दे रहा, सब सुंदर ही सुंदर है। बाद में लंका कांड शुरू होगा। ये तो सब जानते, इससे क्या मतलब है सुनने से? पाठ भी कई बार हो गया। सूत्र क्या है मेरे जीवन के लिए? एक दो सूत्र भी इससे निकल के आ जाएं। सफल होने के लिए हनुमान जी ने क्या क्या किया ये देख लीजिए। सफलता मिल गई तब क्या किया वो भी देख लीजिए। सफल होना हनुमान जी की तरह बड़ी बात नहीं है, 2-3 सूत्र बता दूंगा, हो ही जाओगे। पर सफलता के बाद भी हनुमान कैसे हैं, ये बड़ा कठिन है। राम जी जो लौट के जब आए हैं तो हो जामोन जी जाके कह रहे हैं, प्रभु हे राम, पवन सुत ने ऐसी करनी कर दी कि पूरा दुनिया गाता रहेगा पूरी जिंदगी। वो चारों तरफ बड़ाई बड़ाई बड़ाई, हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे। और राम जी भी कह रहे हैं कि यार तेरा ऋण कैसे चुकाऊंगा, प्रति उपकार करूं का तोरा, क्या तेरे उपकार का बदला दूं मैं, दे ही नहीं सकता। कृष्ण गोपियों को कहते हैं कि तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊं, ऋण चुक भी नहीं सकता। और भगवान भक्तों का ऋण कभी चुका नहीं सकते, बात जान लो। हैसियत नहीं उनकी, कैसे चुकाएंगे? अब गोपियों का ऋण कैसे चुकाएंगे बताओ? गोपियों का सुख क्या है? कृष्ण का सुख। कृष्ण को सुखी करके गोपियां सुखी हो जाती। तो
अब कृष्ण के पास कौन सा उपाय है कि वो गोपियों के ऋण को उतार दें, क्योंकि वो तो हर काम ही कृष्ण के सुख के लिए करती, अपना सुख चाहती ही नहीं, तो कृष्ण क्या करेंगे कि उनका ऋण उतरे। इसलिए भगवान अंत में हार गए और कहा मैं खुद को आपको देता हूं पर ऋणी हूं। खुद दे दिया, स्वयं को देता हूं। देखो यार, हाथ में सौंप दिया गोपियों के, और यहां राम जी ने हनुमान जी को सौंप दिया अपने हाथों में, और उसके बाद भी कह रहे हैं ऋणी हूं, अभी ऋण चुका नहीं, कैसे चुकाऊंगा। इसको कैसे समझो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को किसी को 2000 रुपया दिया वो, और अब वो चिंता में है कि कैसे वापस करूं, कैसे क्या करूं, कैसे क्या हो। और जो दिया है ना, वो ये सोच के दिया है कि मतलब उसको देने में सुख है, उसको इतना प्रियतम उसका है कि उसको 2000 दे के सुख हो गया। तो अगला व्यक्ति तो 2000 का ऋणी हो गया। अब वो उतारे कैसे, ये लेने को तैयार नहीं है। और इसका सुख इसमें है कि वो और उनको दे, फिर एक दिन 2000 दे दिया, ऋण वहां कितना हो गया, 4000 का। तो ये जो प्रक्रिया है पैसे के हिसाब से समझो, उस व्यक्ति के पास क्या उपाय है कि इसके पैसे को चुकाए वो, क्योंकि इनका सुख ही है उनको देना, लेना नहीं। तो गोपियां जितना करती जाती हैं ना, भगवान का ऋण बढ़ते जाता है। भगवान के पास कोई उपाय नहीं है वापस करने का, क्योंकि गोपियां दे के प्रसन्न होती हैं। जरा सूत्र समझ लीजिए, लेके प्रसन्न तो पूरी दुनिया होने का प्रयत्न कर रही है, पर बचपन से लेके मौत आ गई आज तक न हो पाई। जन्म से लेकर मृत्यु तक यही आयास, यही प्रयास कि मुझे मिले, मैं लूं, पर कोई प्रसन्न नहीं हो पाया। दुनिया में गोपी और हनुमान हैं जिन्होंने सिर्फ दिया ही दिया, लेने की भावना भी नहीं है मन में। अरे कोई थोड़ा बड़ाई कर रहा है। राम जी कह रहे हैं कैसे ऋण चुकाऊं, हनुमान जी धम्म से गिर गए। बोला क्या मेरी सेवा समाप्त हो गई, रिटायर कर रहे हो क्या? नहीं तो बड़ाई करने का अर्थ क्या है? प्रात ले जो नाम हमारा, मैं अपनी औकात भूला नहीं हूं। ठाकुर विभीषण को कहते हैं, विभीषण जब रोने लगता है, मेरे पर कैसे मंगल होगा, कैसे रघुवीर मिलेंगे। बोले क्या रोता है? प्रात ले जो नाम हमारा। सुबह बंदर का मुख देख ले, बंदर का नाम ले ले तो दिन भर आहार नहीं मिलता, ऐसी मान्यता है। मुझ पर इतनी कृपा, और तू तो यार तुलसी लगाए हुए है, मंदिर बनाए हुए है, राम राम रटता है, तुझे रघुवीर क्यों नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। थोड़ा सा विभीषण का भी आसक्ति था लाल बत्ती के प्रति, नहीं तो निकल गया होता। वो जो रावण ने उसको प्रतिष्ठा दी है ना, मंदिर बनाने के बाद भी कुछ नहीं बोलता। एक तो ये रावण की महानता का वर्णन है, दूसरी उसकी दुष्टता का भी वर्णन है। वो सोचता है कि यार ये चला गया तो मामला कुछ गड़बड़ होगा, तो चल इसको रखना मजबूरी है। कभी कभी जैसे मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, तब किया था रावण ने, चलो इसको ठग के रखते हैं। जैसे किसी को ये, किसी को वो अध्यक्ष पद, किसी को रेवड़ी बांट करे, जिसको खाना है वो तो खाई जा रहा है, ऊपर में बैठा बैठा पूरा सबरा खा गया देश को, कुछ बचा नहीं। और यहां तो खुश है कोई, यही बन के वही बन के। लेकिन जब संत मिले, गुरु मिले हनुमान के रूप में, और तब विभीषण के मुख से निकल पड़ा, क्या निकला विभीषण के मुख से? अब मुहि भरोस भई भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हनुमान जी अब भरोसा हो गया। क्यों भैया? बिनी हरि कृपा मिले ही नहीं संता। विभीषण के घर पहुंच गए हनुमान जी राम से मिलाने के लिए, और विभीषण जी ने उद्घोषणा कर दिया जगत के लिए कि सुन लो, जिसके जीवन में संत आ गया उसके जीवन में बसंत आ गया। जिसके जीवन में गुरु आ गए उसके जीवन में राम और सीता के आना बाकी रहेगा। सुख और शांति है दोनों, राम सुख और सीता शांति, यही दो तो चाहिए। पर कुंजी हम खोजते नहीं, ताला के ऊपर माथा पटक रहे जाके। ये ताला इतनी कमजोर नहीं कि तुम्हारी वासनाओं से
तुम्हारे चिल्लाने से और तुम्हारे 2-4 बंगले और 10-20 गाड़ियां खरीद लेने से सुख और शांति के कुंजी को खोल सको। अपने सिक्के की, चांदी की और सोने के सिक्के के खनक से शांति के ताले को आज तक कोई नहीं खोल पाया, सिकंदर न खोल पाया। 40-40 ऊंटों पर जिसकी चाबियां चला करती थी, चाबी 40 ऊंट पर तिजोरियां की, उतनी भारी चाबियों से भी शांति का ताला न तोड़ पाया। है ही नहीं, कोई उपाय नहीं है। भगवान ने लगाया है ताला, तुम्हारी हैसियत तुम तोड़ दो। कुंजी क्या है, चाबी क्या है? अब मुही भरोस भई भानुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत आ गए जीवन में, गुरु आ गए जीवन में, मिल गई चाबी। उनका वचन ही चाबी है और उस वचन की चाबी से ही शांति के द्वार खुल जाएंगे तुम्हारे जीवन में। सुख, समृद्धि और शांति। समृद्धि सबके पास है। अरे जो छोटा मोटा समृद्धि होना चाहिए पवन, क्या नहीं है तेरे पास बता? रहने को घर है, लोग हैं, खाने पीने को वस्तु मिल रही है, गाड़ी, एक साधारण समृद्धि तो है अगर देखा जाए तो। वैसे तो अंत नहीं है समृद्धि का, पर यह समृद्धि अगर शांति में परिवर्तित ना हुई, ये केवल क्षणिक सुख रह गया। डनलप के गड्ढे भी कांटे लगते हैं अगर मन अच्छा ना हो। रबड़ी मलाई भी विष की तरह लगते हैं अगर मन में कोई चोट हो, हृदय में कोई चोट हो, कामना के कांटे गड़े हो। कितना भी बढ़िया जूता पहन लो मखमल का बनाकर, पर पांव में कांटे अगर गड़े हुए हैं तो चुभेगा ही। तो इसका उपाय ये नहीं कि फॉरेन से जूता मंगा रहे हैं एकदम मखमल का। भैया इसका एकमात्र उपाय हो, भले ही खड़ाऊ पहन लीजिए लकड़ी का कठोर, लेकिन कांटे पहले निकाल लीजिए। हमारे हृदय में कामना और वासना के कांटे गड़े हैं। क्या मिल जाए, क्या ले लूं, ऐसा हो जाता, वैसा। ये कामना है भैया, ये कांटे निकालिए, तब पांव पैदल भी चलोगे तो सुखी रहोगे, न जूता चप्पल मिले। लेकिन कांटे गड़े हो तो मखमल के जूते भी दर्द देते हैं। हमारी स्थिति वही है। हृदय में कामनाओं के कांटे गड़े हैं और हमने बाहर से मखमल के जूते पहन लिए हैं। सुख, समृद्धि, घर द्वार, गाड़ी, बंगले, ये सब मखमल के जूते भरे हैं। और वो सदगुरु का वचन है, कांटों की तरह, तीर की तरह, जो तुम्हारे हृदय से उसको निकाल सकता है। और वो केवल सत्संग में प्राप्त होता है जहां तुम बैठने को राजी नहीं हो, जहां तुम सुनने को राजी नहीं हो। अगर किसी व्यक्ति को अपने घाव से ही प्रेम हो जाए तो डॉक्टर कैसे ठीक करे? एक संत के विषय में सुनते हैं, घाव हो गया, लोग आते और दवा कर जाते, बड़े बड़े वैद्य, दूसरे दिन फिर ऐसे ही हो जाता। वो क्या करते थे, डॉक्टर इलाज करके जाता, फिर खोद देते, क्योंकि कीड़े पड़ गए थे उसमें, घाव में। और ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे संत थे, उनको लगता था ये सूख गया तो बेचारे कीड़े कहां जाएंगे। उनकी भावना दूसरी है। पर मैं जिस संदर्भ में कह रहा हूं, ये भावना बड़ा उत्तम है जीव के प्रति। पर मैं जो कह रहा हूं, 1000 डॉक्टर लगे पर वो नहीं चाहते थे कि उनका घाव ठीक न हो, तो न हुआ, पड़े ही रहे कीड़े उसमें। इस दुनिया में कोई भी चाहे, और तुम्हारे जख्म में अगर कीड़े पड़े हैं, तुम ही दूर नहीं करना चाहते, तुम ही उनके दंशन को सहना चाहते हो। पल पल तुम्हें काट रहे हैं, कचोट रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, सुई की तरह चुभ रहे हैं, पर जहां इसका इलाज है, जहां इसका सूत्र है, वहां जाना नहीं चाहते। जैसे ये दूर हो सकता, वो करना नहीं चाहते। इस मूर्खता से जीवन आनंदमय नहीं हो सकता, शांति नहीं मिल सकती। इसलिए आज विभीषण जी बड़े प्रसन्न हैं। अब हनुमान जी भरोसा हो गया कि आप आ गए ना संत रूप में, अब मुझे ठाकुर मिल जाएंगे। और इधर हनुमान जी कह रहे हैं, भैया विभीषण, ये असज्जनों के बीच में तू सज्जन रहता है, वाह वाह वाह, अब मुझे भरोसा हो गया, मुझे जानकी मिल जाएंगे। दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। संत संत करते भी क्या है, जहां संत मिलेंगे तो क्या होगा, हरि चर्चा होगी,
कृष्ण के सौंदर्य के, कृष्ण की कृपा की, गुरु कृपा की चर्चा होगी। जहां तो राजनीतिक मिलेंगे वहां क्या होगा? जहां जो दुखी लोग अपने दो बहुओं से दुखी सासें मिलेंगी वहां क्या होगा? और जो अपनी सासों से, जो अपनी बहुओं से दुखी जो सासू मां दो मिलेंगे उनके बीच क्या होगा? दो कामी मिलेंगे उनके बीच क्या चर्चा होगी? दो लोभी मिलेंगे उनके बीच क्या चर्चा होगी? इसलिए संग का बड़ा महत्व है हमारे धर्म में। संग, कुसंग मत करिए। न हो सत्संग कोई बात नहीं है, कुसंग मत करो। तो एक ने कहा, हाँ सत्संग में बैठे मन लगता, मैं कुसंग नहीं करूंगा। मैंने दुनिया में ऐसी कोई जगह बची है जहां कुसंग ना हो? मुझे बताओ तो। दुकान में ही बैठे हो, कुसंग का घर है वो। न करो रोज सत्संग तो दुकान के कुसंग से ही डूब जाओगे। वहां कम कुसंगति लोग आते हैं और कम तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है, कम तुम्हें मुस्कुराना पड़ता है, कम झगड़े करने पड़ते हैं, कम दांव पेच लगाने पड़ते हैं। वहां जुक्ति लगा रहे हो, वहां दांव पेच लगा रहे हो, पर सीता की खोज में जुक्ति नहीं लगा रहे, सीता की खोज में जुगाड़ नहीं लगा रहे। और कोई बताने आया तो सुनने को तैयार भी नहीं। कैसे कर सकते हो? अपने ही जख्मों में कीड़ी लिए बैठे हो, कौन दूर करेगा यार? तुम न चाहो तो कुछ नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं, जो तू आवे पग चार तो मैं आऊं पग हजार। 4 कदम तो तुम चलो, इतना तो करो जैसे 1 घंटे तक ऐसे फांसी में टंगे बैठे रहते हो, आंखों में खीरा डाल के, पूरा ऐसे करके, तो आधे घंटे यहां भी बैठ जाओ। वो करोगे, मैं कुछ न कहूंगा। सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि स्वयं सुंदर बन जाओगे और मुक्ति मिल जाएगी तुम्हारे दुखों से और अनंत शांति के हकदार बनोगे। जुक्ति लेकर के हनुमान जी सीता जी के पास गए। अब वहां भी बड़ी त्रास है, आकर के वो डरा रहा है रावण अपने राक्षसियों के साथ। सीता जी बड़ी दुखी हैं। हनुमान जी ऊपर पेड़ पर बैठे, फिर वो गया, सपने उपने की बात हुई, तब ऊपर से बैठे अंगूठी गिराया। जब वो आत्महत्या का विचार कर रही थी, अंगूठी गिरी तो देखा, बोली तो राम जी का अंगूठी है, प्रियतम का है, पर फिर भी देखती नहीं। भगवान की कथा सुनाते हैं ऊपर से हनुमान जी, राम कथा। हनुमान जी पहली राम कथा विभीषण को सुनाए और दूसरी राम कथा सीता को सुनाए। पहली राम कथा विभीषण जी को सुनाए और दूसरी राम कथा, भैया कथा बड़ा महत्वपूर्ण है, शांति को भी कथा सुननी पड़ती। जो भक्ति है, शांति है, उनको भी कथा सुननी पड़ती। ऊपर हनुमान जी बैठे हैं व्यासपीठ पर, नीचे जानकी जी बैठी हैं, और लिखा है यहाँ, चौपाई मुझे याद नहीं, राम कथा सुनाया, राम के गुणों का वर्णन किया। तब जानकी जी को थोड़ी शीतलता महसूस हुई। जो अभी अग्नि मांग रही थी, अरे अंगारा, अरे तारा टूट जा, अरे कोई अंगारा आ जा, मैं जल मरूं। तो एक बात आपको बताऊं, अब भागवत की वो बात यहां प्रमाणित हो गई। क्या बोला? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोला सत्संग कब तक करें? भगवान का रस कब तक पिए? गुरु वाणी का श्रवण कब तक करें? बोला जब तक जियो तब तक पियो। नहीं, हमको तो शांति मिल गई। तुम्हारी क्या हैसियत? सीता तो स्वयं शांति है, पर कथा के अभाव में वो भी तारे को कह रहे हैं कि अंगारा बन के आ जा, मैं ही मर जाऊं। अब कैसे आपको सत्संग की महिमा सुनाऊं मैं? जिसको पाने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं, जिसके बाद स्वयं सुखी होना चाहते हैं, उनको भी कथा की जरूरत है, उनको भी सत्संग की जरूरत है। दूसरा कोई उपाय नहीं दुनिया में। निरंतर सत्संग हो, और सत्संग हो तो भैया सूत्र का सत्संग हो, ढकोसला का नहीं। सत्संग सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं। हमारे जीवन के उलझन दूर होने चाहिए। जो रस्सियां उलझ गई हैं वो धीरे धीरे खुलनी चाहिए, तब तो सत्संग है।
नहीं तो यहाँ भारतवर्ष में कथा सुनने वालों की वही सब मेरा आदत है, देखो बोलने का, न बोलूं तो काम चलता नहीं, बुरा भी लगता होगा बहुत लोगों को, लगे तो मेरा बिगड़ता क्या उससे, बिगड़ भी क्या जाएगा मेरा। कथा सुनिए, सत्संग सुनिए, पूजा करिए, पर विवेकवान होकर, मूर्ख की तरह नहीं। मैं आप ही से पूछता हूं, आप सब यहां लोग बैठे हो, हृदय पर हाथ धर करके बताइए कि आपके इतने उम्र हो गए, चलो और कहीं आपने कथा सुनी होगी, पर क्या दो एक सूत्र आपको अभी तक सुंदरकांड में ऐसे न मिले जो आप जानते न थे इसके पहले? कभी जानते न थे कि सुंदरकांड भी ऐसा होगा, इसकी यह कथा हो सकती? तो बोध जागृत करने के लिए कथा सुनना है। सुंदरकांड का पाठ करने के लिए करिए, वो बड़ी अच्छी चीज है, करेंगे तो और कंठस्थ होगा, मुखस्थ होगा, हृदयस्थ होगा, मना नहीं करता, लेकिन केवल वही किए जा रहे हैं और वो करके सोच रहे हैं मैं शांत हो जाऊंगा। हनुमान चालीसा पढ़ने से एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे, क्या मूर्खों की तरह बात करते हैं। स्वयं हनुमान को एक एक एग्जाम देना पड़ रहा है, परिश्रम करना पड़ रहा है, जूते खाने पड़ रहे हैं राक्षसों के, पूंछ में आग लगाई जा रही है, प्रतियोगिता करना पड़ रहा है, और आप कहते हो कि आप कृपा कर दो मेरा काम बन जाए। यह कृपा ही तो है जो अपनी जीवनी का प्रकाशन कर दिया उन्होंने, यह कृपा ही तो है कि तुम्हारे द्वार पर गुरु बैठ करके हनुमत चर्चा कर रहे हैं। हनुमान को जीवन में सफलता कैसे मिली, हनुमान को जीवन में जानकी रूपी शांति कैसे मिली, यह कृपा नहीं है हनुमान जी की? और कौन सी हनुमान जी की कृपा चाहते हैं? टीका, लाल लाल, और हम 150 रुपए दे दो तो यहां बांध के ऐसे भी बांध देगा पंडित, और खुश हो जाओगे हनुमान जी की कृपा मिल गई। नहीं, गलत है, आप मुगालते में जी रहे, मुंगेरी लाल हैं आप सूत्रों को समझिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कथा हो, प्रवचन हो, बुद्ध से सुनो। जिसके घर खुद अशांत हैं, जो खुद पैसों के पीछे भागता फिर रहा हो, जिसके भीतर सारी बुराइयां हो, वो आपको हनुमान की कथा सुनाएगा। और सीधी सी बात है माय डियर, जो 51 और 101 रुपए के कारण आपको कथा सुना रहा है, वो आपसे बड़ा कैसे हो जाएगा? दक्षिणा प्रसन्नता होती है पवन, दक्षिणा का डिमांड नहीं होता। सिलोक्ष्म वृत्ति है। जब गृहस्थ खेती करते थे और धान काट के और गेहूं काट के ले जाते थे अपने खलिहान में, तो ले जाते समय जो 2-4 दाने खेत में गिर जाते थे, ब्राह्मणों की यही वृत्ति थी, उसको चुन के खाते थे। उसको बोलते हैं वेद का श्रेष्ठ वृत्ति, सिलोक्ष्म वृत्ति, वो खाते थे। सुदामा जैसे अयाचक, दे दिया तो खाए, न दिया तो कोई बात नहीं। कथा तो उन्हीं मुखों से सुननी चाहिए जो भगवान के रहस्य को तुम्हारे सामने खोल दे। ये व्यापार है। हमने कथा सुन लिया, हम भी 2 मिनट के लिए खुश हो गए, पंडित भी खुश हो गया, क्या मिला? पंडित घर में गया तो कचकच हुआ, आज 51 रुपया लाए, 5 कथा कर सकते थे। खुद ही परेशान है बीबी से बेचारा, कितना कथा करूं तो बीबी खुश हो जाए। बदनामी नहीं कर रहा मैं, चूंकि तुम मेरे विरोधी हो चुके हो हृदय से, चूंकि तुमको लगता है मैं तुम्हारा विरोध करता हूं, तुमने मान लिया है कि मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने आया हूं, तुमने ये सोच लिया है कि मैं जो कर रहा हूं उसका ये विरोध करते हैं, इसलिए मेरी अच्छी बातें भी तुम्हें बुरी लगती। तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए हो। और सुनो, पूर्वाग्रह से परमात्मा नहीं मिलते, आग्रह से मिलते हैं। तुम दुराग्रह और पूर्वाग्रह में बैठे हो। तुम्हारे हृदय के ऊपर चोट कर रहा हूं, इसलिए कि जीवन के कुछ दिन और बचे हैं सबके पास। उस जीवन को, इन रहस्यों को जानकर कम से कम अब चैन से जी सकेगा। अब मैं चैन से जी रहा हूं, कोई दुखी न कर सके। घर परिवार, समस्याएं हैं, झंझटें, झगड़े हो रहे हैं, एकदम निश्चिंत रहो, मस्त रहो। वही है वही जो राम रुचि राखा, को करे तर्क बड़ा वही साका।
तुम अपने कर्तव्य पर अडिग रहो, अपने जीवन में सत्संग को प्राथमिकता दो, अपने जीवन को सनई सनई सुंदर बनाओ। जो कर सकते थे कर दिया तुमने, और अब जो कर सकते हो वो करो। संसार की वस्तुओं का बड़ी कमाई कर लिया तुमने, अब आध्यात्म की वस्तुओं की कमाई करो, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके, सुखमय हो सके, निरापद हो सके, शांतिप्रद हो सके। ये काम करिए, और ये सुंदर कांड के माध्यम से हो सकता है, हनुमान जी के चरित्र के श्रवण से हो सकता है। हनुमान जी कोई मामूली कैरेक्टर है? हमने जोकर बना दिया हनुमान जी को भारतवर्ष में। ये जो लोग पूजा करते हैं वही जोकर बना के रखे। हनुमान जी माने जोकर, क्या है उनके सामने? हनुमान जी एक बेचारे बैठे हैं मंदिर में, इतने इतने तकलीफ में है, मेरे ही बच्चे एक भी रहस्य समझ के मेरे पास नहीं आ रहा। कोई तेल, कोई घी, कोई लड्डू। हनुमान जी को क्या पसंद है? बड़ा मगदल मूंग की लड्डू, और ये लड्डू, अरे तो मूंग की लड्डू। हनुमान जी ब्रह्मचारी आदमी है, बड़ी समझ के खाते हैं, सोच समझ के। लड्डू खिलाए मारे जा रहे हैं, सवामनी। सवामन खाएगा आदमी, क्या है बेचारा वो बताओ? सवामन खाएंगे वो। भूख लगती है तो माता सीता से पूछते हैं, माता बड़ी भूख लगी है, खाते क्या है? फल। सबरी अशोक वाटिका उजाड़ फुजाड़ के फल खा रहे हैं, वो भी माता का दिया हुआ फल। शांति प्राप्त होने के बाद जो फल मिले ना, वो जीवन में शांति ही लाएगी। सीता से मिलने के बाद तब फल खाया। हम तो न शांति मिली, न विवेक मिला, न सत्संग मिला, फल खाने के लिए मरे जा रहे हैं, वो खाए ही जा रहे हैं, बचपन से फल ही खा रहे हैं। हम ये कर्म किए, हमको फल चाहिए, हम ये कर्म किए, हमको फल चाहिए, हम ये कर्म। अरे छोड़ो फल, फल तब खाओ जब सीता मिल जाए, शांति मिल जाए, उसके बाद फल खाइए। रावण भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आपका। तब फल ही फल खाइए, माता से मिलने के बाद, शांति से मिलने के बाद। फल के लिए मरे जा रहे हैं। हनुमत चरित्र को समझिए। हनुमान जी का चरित्र बड़ा महान है। हम कार्टून बना दिए हनुमान जी को मंदिर में कैद करके, जगह 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 जगह। हमको तो कभी कभी क्या बताऊं यार, लज्जा आती है मुझे। जैसे लोग हनुमान जी की पूजा करने जाते हैं ना, मुझे देख के खीज होती है, ये क्यों जा रहा है हनुमान जी के पास? और धार्मिक तो ऐसा बनता है, टिका उका लगा के और ऐसे चुनरी बांध के कि देखे तो लगता है बड़े पाखंडी। अगर दुनिया में कहते होंगे तो इसी को कहते हो, और कोई पाखंडी नहीं। तुम्हारी पाखंड की पराकाष्ठा है ये, जो हनुमान के चरित्र को नहीं जानते, हनुमान के रहस्य को नहीं जानते, और पुजेरी बने बैठे हो, और मंगलवार का व्रत कर रहे हो। व्रत करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाए? कोई हनुमान प्रसन्न नहीं होगा तुम्हारे व्रत से, मैं गारंटी देता हूं, दावे के साथ कहता हूं, और काट दे मेरी कोई बात भारत का विद्वान। हनुमान उपवास करने का परमात्मा, भगवान या संत हैं, या हनुमान के चरित्र को अपनाने के लिए उन्होंने इतनी लीलाएं की हैं? मुझे बता दे कोई। उपवास, मंगलवार हनुमान जी का दिन है, और उस दिन उपवास करने का लिखा गया। क्यों? कि उस दिन हनुमान जी के चरित्र से हमारी करीबी हो जाए। उपवास, उनके समीप बैठ जाएं। उनके समीप बैठने का क्या मतलब है? मूर्ति के करीब बैठोगे? किसी एक ऐसे संत सदगुरु के चरण में बैठिए मंगलवार को, और उनके चरणों को पकड़कर गिड़गिड़ाइए कि आज कुछ हनुमान जी के चरित्र के विषय में कहिए, मुझे अपनाना है, कृपा करिए। वो उपवास है। खाए मरे जा रहे हैं, एक टाइम नहीं खाए, दूसरे टाइम ढकेल के मर गए भीतर। उपवास हनुमान जी का। और हनुमान जी कह रहे हैं, विभीषण कह रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इतना प्यारा विषय है ये। इस विषय पर जब तक चोट न की जाए आपके ऊपर, जब तक आपको बहुत न बताया जाए, तब तक आपके हृदय में बातें आएंगी नहीं। इसलिए चलने दीजिए इस विषय को भी कुछ दिन और। 2 दिन चले, 4 दिन चले, 1 दिन चले, कल ही खत्म हो जाए, लेकिन जब तक हो सकता है कल मौज ना आए तो फटाफट फटाफट समुद्र किनारे ले जाऊं। पर मौज आया तो आज भी जहां के तहां ही रह गए, बहुत दूर तो नहीं पहुंचे भी। कल प्रविश्य नगर हो ही गया था, आज विभीषण के पास थोड़ा सा पहुंचे हैं, वही पूरा पहुंचे नहीं है तरीके से।
क्योंकि आप देखिए जब हनुमान जी गए तो दो व्यक्ति हैं वहां पर, एक रावण है और एक विभीषण है। जब वहां गए तो रावण को देखा सोया हुआ और विभीषण, ते ही समय विभीषण जागा। जब द्वार पर गुरु और संत आए तो जो सोया रह गया वो रावण है, और ते ही समय विभीषण जागा, जो जग गया वही विभीषण है, उसी को परमात्मा बोलेंगे। सूत्र है ये। शयन किए देखा, रावण सो रहा है, सदगुरु आए हैं, गुरु आए हैं, संत आए हैं द्वार पर, घर में हम सोए हैं। मोह निशा सब सोव निहारा, मोह की निशा में, मद की निशा में, अहंकार के नशा में, मूर्खता की नशा में सोए हुए। सोना इसको नहीं कहते, ये सोना भी खतरनाक है। 9 बजे तक, 10 बजे तक बहुत खतरनाक है। हनुमान जी के चरित्र से सीखिए, हनुमान जी आलसी नहीं है। आलसी लोगों को कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती, हो ही नहीं सकती। जिनका जीवन चलन सुंदर नहीं है, जिनको आलस्य रोकता है भगवत कार्य करने से, वो कैसे हनुमान बनेंगे? वो कैसे हनुमान के पुजारी बनेंगे? हनुमान जी में उत्साह है, जौलस है, हर समय उत्साह है। आप जगे रहो, 5 घंटे जगे रहो सो के, पर जब उठो तो मुस्कुराते हुए चेहरे लेकर के आओ, फ्रेश, आनंद, झूपते हुए, मरमराते हुए। यही हनुमान जी का चरित्र थोड़ा ही है। एकदम उत्साह एक एक काम में। आलस्य बहुत बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थ महारिपोस्ति। सुभाषितानी, इस दुनिया में मनुष्य का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो आलस्य है। कई लोगों को मैंने देखा है, खुद ही कहते हैं घर वालों को कि इतने बजे जगा देना, और जाए तो लड़ाई हो जाती उन्हीं के साथ। तो जाओ ना, हो गया ना, जाओ, हो गया, बोले एक बार बोल दिए ना, इतनी झगड़ा हो जा रही, कोई कह के कहते हैं। मुझे बचपन में याद है यार संजय, तब यार मेरे पास घड़ी भी नहीं थी, आश्रम में मुझे 2 मंजिल के घर में रहने को मिला था। तो मैंने अपने एक मित्र को कहा था यार जगा दिया कर, तो क्या करूं, तो खिड़की हाथ में रस्सी बांध के सोता था और रस्सी नीचे लटकाया था। मतलब जोर से खींची तो सुबह सुबह वो खींचे तो मैं जगूं। एक दिन इतना नाराजगी भयो आए पर मैं सारा तो जगा देता है। तो हमने इतना बड़ा गोला, अब पत्थर जैसा ही होगा, उसको बांध के खिड़की पे रख दिया, और वाय ने सवेरे खींचो तो टाक फूट गए वाको सुबह सुबह। कहा ये जिंदगी में नहीं जगाऊंगा, बड़ा खतरनाक आदमी। हम ही ने कहा था जगाओ और हम ही ने माथा फोड़ दिया उसका। वो कहा जीवन में आपको नहीं जगाऊंगा भैया, तुम मरो ऐसे ही रहो। हद हो गई। हम ही कहते हैं गुरु को, गुरु जी कृपा करिए, और हम ही गुरु के विरोध में हो जाते। गुरु जी आप हम पर दया करिए। अरे दया वाणी के माध्यम से ही तो करूंगा, वाणी ही प्रकाश है। कृष्ण के पास दया करने का और तरीका क्या था अर्जुन के लिए? गीता का प्राकट्य कैसे होता? वाणी से कृपा कर दी। गुरु वाणी से कृपा करेंगे, वो तुमको पसंद नहीं तो कौन सी कृपा चाहते? ढोंगियों की कृपा मैं कर नहीं सकता। पाखंडियों की तरह तुम्हारे दक्षिणा लेकर के तुम्हें झूठे आशीर्वाद दे नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे जीवन से जब तक डर्ट्स रिमूव नहीं होंगे, गंदगियां दूर नहीं होंगी, जिस चाल चलन, चेहरे और चरित्र के कारण दुखी हो उनको ठीक न कर दिया जाए भगवत वाणी से, तब तक आशीर्वाद देने का मतलब भी क्या है? व्यापार है साहब। इसलिए वाणी ही वाण है गुरु की। वाणी सत्संग ही उनका वाण है। सत्संग में बोली गई वाणी, गुरु का दिया गया आदेश ही उनकी सबसे बड़ी कृपा है। इस दुनिया में गुरु अगर कृपा करते हैं तो तुम्हें अपनी वाणी देते हैं। स्वीकार करिए, हृदय खोल कर बैठिए ऐसे करके, और जब आपको चोट लगे ना तो आप प्रसन्न हो जाओ। बहुत अच्छा, बहुत दिन से आलस करके बैठा था, मैं तो आलस्य को गालियां दे रहा हूं, तुम क्यों मुझसे नाराज हो रहे हो? मैं तुम्हारी मूढ़ता को गालियां दे रहा हूं, तुम क्यों नाराज हो रहे हो? तुम क्या मूढ़ हो? मूढ़ता तुमने धारण किया है। मैं तुम्हारे घाव का ऑपरेशन कर रहा हूं, तुम क्यों चिढ़ रहे हो? तुम तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो। मम्मेवांश जीव लोके जीवभूत सनातना। मैंने आक्रमण किया है दुर्गुणों पर, और मेरा काम है, हनुमान का काम है दुर्गुणों पर आक्रमण करना, गुरु का काम है दुर्गुणों पर आक्रमण करना। तुमने दुर्गुणों को अपने से जोड़ रखा है, इसलिए तुमको लगता है ये मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे तो मैं प्रीति करता हूं, आपसे तो मैं प्रेम करता हूं, आपसे तो मेरे हृदय के संबंध हैं, पर आपके भीतर प्रसन्नता में जो जो चीजें बाधक हैं उनके ऊपर मैं तीर चलाता हूं,
और बिलबिलाते आप हो, उनको बिलबिलाने दीजिए। आप बैठ के देखिए, मजा आ गया। आज गुरुजी ने बोला है, बहुत दिन से मुझे यही तबाह किया था। मेरी ममता मुझे परेशान करके रखी थी, केवल भविष्य के विषय में सोचना मुझे परेशान करके रखा था। ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए, ये सोचते सोचते मैं परेशान था। आज गुरुजी ने बहुत जोरदार हमला किया। तुम्हारे शत्रु को मार रहा हूं, तुम मेरे शत्रु बन गए हो। मैं तुमसे मित्रता निभा रहा हूं, तुम मुझे समाप्त करने पर पड़ गए हो। यही जगत की रीत है। जब क्राइस्ट हो कि कोई हो, जब तुम्हारी मूढ़ता के ऊपर प्रहार करते हैं तो तुम सूली पे चढ़ा देते हो, बदनाम कर देते हो उनको। बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं कि पता नहीं क्या कर दिया जाए, कि अब तो ऐसे ये करेगा नहीं, ऐसा इसको चक्कर में फंसाओ कि बदनामी हो जाए, या आप अपने ही दुर्भाग्य का रास्ता खोलोगे। मैं तो यहां रहूं कि कहीं और रहूं, कि रेगिस्तान में रहूं, मेरे भीतर जो ओज है, मेरे भीतर जो हनुमान जी की वाणियों का तेज है, मेरे भीतर जो कृष्ण की मुरली है, वो तो सब जगह बजेगी। मैं जहां भी रहूं ये अनहद नाद निकलता रहेगा, और वचन ही प्रमाण है गुरु के। इसलिए जब आपके ऊपर ऐसा आपको प्रतीत हो कि मैं आक्रमण कर रहा हूं, आपसे विरोध रखता हूं, तो आप बस ये सोचना कि गुरुजी मुझसे नहीं, मेरे दुष्प्रवृत्तियों से विरोध रखते हैं। गुरुजी मुझे नहीं डांट रहे, गुरुजी मेरे भीतर जो दुर्गुण हैं उन्हें मिटाना चाहते हैं। ऐसा आप सोच के देखो, आपको प्रीति हो जाएगी। और गुरु पद में प्रीति हो गई, हनुमान जी में प्रीति हो गई विभीषण जी की, तो फिर अब राम जी से मिलने से कौन रोक सकता है। आगे की यात्रा कल करेंगे, आज इतना ही।